हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। सबसे पहले अगर आपको जीएफजी का या लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे करना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे रिलेटेड वीडियो हम चैनल पर डालते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है रिड्यूसिंग डिशेज। ठीक है, हार्ड लेवल प्रॉब्लम है लेकिन एक्चुअल में इतना हार्ड है नहीं। ठीक है। A chef has collected data on the satisfaction level of his end dishes. Chef can cook any dishes in 1 unit of time. Like time coefficient of dishes defined as the time taken to cook that dish including previous dishes multiplied by its satisfaction level. Written the maximum sum like time coefficient that the chef can obtain after dishes preparation. Dishes can be prepared in any order and the chef can discard some dishes to get this maximum value. मतलब शेफ है, शेफ ने कुछ डिशेस बनानी है। ठीक है, उन उसके हिसाब से उनको जो है स्कोर मिलेगा और उसको अपना स्कोर जो है मैक्सिमम रखना है। तो वो कुछ डिशेस ऐसी निकाल भी सकता है जो उसको ना बनानी हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। मुझे क्या करना है, मुझे मालूम है कि ये मेरा डिशेस हैं। ठीक है, ये मेरी डिशेस हैं। अब इन डिशेस से मुझे चाहिए मैक्सिमम स्कोर। ठीक है, तो ये मान लो एक तरह से कि मेरी पॉपुलैरिटीज़ है डिशेस की। और मतलब डिशेस का जो है वो दे रखा है कि कौन कितनी पॉपुलर है। तो अगर मुझे सबसे ज़्यादा स्कोर चाहिए तो मेरी सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिशेस मुझे सबसे पहले करनी होगी। ठीक है, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। सपोज़ कि मेरी जो है अपना हम गए कहीं बर्गर खाने, ये वहाँ का स्पेशल बर्गर है तो उसकी सेल सबसे ज़्यादा होती होगी। उसके बाद कोई दूसरी चीज़ होगी, मान लो उस शॉप में है 5 आइटम्स है, 1 2 3 4 5 उसमें आइटम्स हैं। अब 5 आइटम्स को सबसे पहले वो क्या बेचेगा भाई, जो सबसे ज़्यादा उसको फ़ायदा देगा वो सबसे पहले वो आइटम देगा। वो देखेगा मुझे इससे प्रॉफ़िट हुआ, फिर वो इस आइटम को भी बेचने लगेगा कि भाई हाँ, अभी भी मुझे इसको और इसको बेच के प्रॉफ़िट हो रहा है। फिर वो इस आइटम को बेचेगा कि इसको बेच के प्रॉफ़िट हो रहा है। अब वो मान लो चौथा आइटम कोई ऐड करता है और वो देखता है कि यार अब मैं 4 आइटम बेच रहा हूँ तो मुझे अब होने लगा है लॉस। ठीक है, अब तक मैं बेच रहा था ये बेचा तो मुझे फ़ायदा हुआ, ये बेचा तो फ़ायदा हुआ, ये बेचा तो तब भी मैं फ़ायदे में ही रहा। ठीक है, मेरी डिशेज़ बढ़ गई लेकिन मैं फ़ायदे में रहा। लेकिन ये बेचा या ये बेचा, इनको इंक्लूड करने के बाद क्या हुआ, मुझे लॉस होने लगा। तो मैं ये डिशेज़ लूँगा? नहीं लूँगा। ठीक है, ये एक हमारा एज केस होगा कि हमें कब लेना है, जब हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाए तब हम डिशेज़ को लेना बंद कर दें। ठीक, तो करना कैसे है कि मुझे चेक करना है। मुझे क्या चेक करना होगा, अपना पहले इसको शॉर्ट करूँगा। ठीक है, अपना प्रायोरिटी वाइज़ ले लूँगा, शॉर्ट करूँगा, फिर उसको रिवर्स कर दूँगा। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है बेसिकली। अब मुझे चेक क्या करना है, अगर मेरा मान लो जो भी प्रीफिक्स है, मैं ले लेता हूँ इसको प्री। ठीक है, अभी इनिशियलाइज़ किससे करूँगा प्री को? 0 से। अभी मैंने क्या करा, प्री को 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया कि अभी मैंने कोई डिश नहीं ली। ठीक है, अभी मैंने कोई डिश नहीं ली, अभी मैंने कोई डिश नहीं ली। अभी तक जब मैंने कोई डिश नहीं ली, प्लस अभी मेरे कोई कितनी डिशेज़ हैं? 0 डिशेज़ हैं। और मैं ये वाली डिश ले लेता हूँ प्लस इसको क्या ले लेता हूँ, इनको आई ले लेता हूँ और प्लस आई। अगर मेरा पहली डिश को लेने पर प्रॉफ़िट दे रहा है, अगर वो मेरा ग्रेटर देन, अगर वो मैंने पहली डिश ली और मुझे हुआ प्रॉफ़िट, तो मैं इसको क्या करूँगा, आंसर में ऐड कर दूँगा। तो आंसर में क्या ऐड कर दूँगा कि प्री प्लस आई। ठीक है, यहाँ कितना था मेरा प्री, अभी 0 था, अभी कितना हो जाएगा मेरा प्री, प्री में क्या हो जाएगा 5। और अभी प्री प्लस आई मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो आंसर में मैंने मेरी दूसरी डिश है, तो इस डिश को प्लस 0 ग्रेटर देन 0 है कि हाँ भाई इस डिश को भी मैं ले सकता हूँ, ये तक मुझे प्रॉफिट देगी। तो मैं आंसर में क्या कर दूंगा, आंसर में फिर से ऐड कर दूंगा कितना, प्री प्लस आंसर प्लस प्री। प्री कितना था 5, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा मेरा 10। ठीक है, मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 10। सेकेंड और फ्यूरेंट टाइम में मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 10। अब क्या करेगा कि भाई तुम 2 डिशेस बनाई, मुझे प्रॉफिट मिला, मुझे तीसरी डिश भी ला के दो, तीसरी डिश भी ला कर दो। तीसरी डिश मैंने ऐड करी, तो तीसरी डिश क्या हुआ 5,
-1 क्या हो गया 4। 4 मेरा ग्रेटर देन 0 है। क्या हुआ 4 मेरा ग्रेटर देन 0 है। हाँ भाई मुझे प्रॉफिट होगा। तो मैं क्या करूंगा आंसर में प्री प्लस आई को ऐड कर दूं, मतलब जो जितना मुझे प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ इतना, कितना हो चुका था 10 का, अब मुझे कितना हो जाएगा 4 का, 10 प्लस 4 14, इतना मुझे टोटल प्रॉफिट हो गया। अब मेरा प्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब क्या करेगा भाई, एक और डिश लो, ये गया है इसके पास, तो कितना 4 माइनस 8 ग्रेटर देन 0 नहीं। अब क्या होगा, ये भाई ये प्रॉफिट नहीं देगी, ये लॉस देगी। अब मैंने सॉर्टेड कर रखा था, तो आगे की तो मुझे सारी लॉस देंगी ना। अगर ये सॉर्टेड है, जब इसने लॉस दिया तो आगे वाली भी मुझे सारी लॉस देंगी। तो मैं यहाँ स्टॉप कर दूंगा, जैसे ही मेरा प्री प्लस आई मेरा 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा, तो मुझे स्टॉप कर देना कि मेरा फायदा नहीं हो रहा है। तो मुझे आंसर क्या कर देना, रिटर्न कर देना 14। ठीक है, तो ये हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना, सबसे पहले सॉर्ट कर देना है। सॉर्ट कर देना हमारे फंक्शन जो भी हमारे गिवन है, उसके बाद उसको रिवर्स कर देना है। ठीक है, कि सबसे मोस्ट पॉपुलर को हम सबसे पहले लेंगे। अब हमने इसको ले लिया कॉफ 0। ठीक है, इसको प्रीफिक्स में अरे मान लो कुछ भी मान लो, या वही ले लो कॉफ। ठीक है, कोफिशिएंट 0 है, आंसर 0 है। ठीक है, अब इनिशियलाइज करता हूँ। अगर मेरा जो इतनी डिश ले चुका हूँ, अभी इनिशियल क्या है 0 है, कोई डिश है, प्लस जो सी डिश ले रहा हूँ उन दोनों का सम अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो आंसर में मुझे उस डिश को ऐड कर देना है। ठीक है, और ऐड करने के बाद क्या कर देना है, फिर उसको प्रीफिक्स सम में काउंट कर देना है कि वो मैंने ले ली है। पहले मुझे क्या कर देना है भाई, प्रॉफिट देना है, फिर मुझे काउंट करना है कि प्रॉफिट किसने दिया था, उस डिश ने दिया था, उस डिश को ऐड कर देना है। अगर मेरा ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो मतलब अगर मुझे लॉस है, तो मुझे छूटते ही क्या कर देना, ब्रेक, फिर कर देना रिटर्न आंसर। ठीक है, सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया।